राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हथेली पर पुत्रत धन प्राप्ति योग, कैसे इस योग का निर्माण होता है और कैसे यह योग किसी भी पेरेंट्स को अपने बेटे द्वारा जो संपत्ति है, जो धन है, उसका लाभ करवाता है। तो देखिए, इसके लिए दो महत्वपूर्ण ग्रहों को इस योग में जगह दी गई है। पहला है गुरु ग्रह और दूसरा है शुक्र ग्रह। दोनों ही सबसे अधिक हथेली में महत्व रखने वाले ग्रह हैं, यानी दोनों ही ग्रह अपना जो प्रभाव है हर प्रकार से सुख संपन्नता की तरफ अगर देखें तो इनका रहता है। यानी इन दोनों ग्रहों के पास वो सामर्थ्य है जो किसी भी जातक को संसार का हर सुख दे सकते हैं। इन दोनों ग्रहों की स्थिति यानी कैसी है, ये दोनों ग्रह किस स्थिति के हथेली पर है, इनका जितना विकास होगा, विकसित ये रहेंगे, उतना ही पुत्रत धन प्राप्ति योग उस जातक का पूर्ण शुभ फल देने वाला रहेगा। अब बात करते हैं योग का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, ये जो आपकी तर्जनी फिंगर है ये वाली, और इसकी ये जो जड़ रहती है, यहाँ रेखाएं रहती हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देंगी। इनमें नीचे वाली रेखाओं को काउंट करते हैं। इस रेखा पर भी आने वाले समय में आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा। आज हम इस योग की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इस रेखा का यहाँ यही समझेंगे कि यह रेखा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अच्छी कैसे होगी, इस रेखा पर कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये रेखा गहरी नहीं होनी चाहिए, फैली हुई काली रेखा नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में ये यहाँ अच्छी मानी जाएगी। अब देखिए, इसके मध्य से जब एक रेखा निकलेगी बिल्कुल सेंटर से और सीधा शुक्र की तरफ जाएगी, तो ये रेखा बनाएगी हथेली में पुत्रत धन प्राप्ति योग। और ऐसा जातक जिसकी हथेली पर यह योग बनेगा, वह अपने पिता को धन सुख देने वाला रहेगा। तो देखिए, अब यहाँ इस रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह रेखा बिल्कुल स्पष्ट रेखा होनी चाहिए, इस पर कोई भी गैप वगैरह नहीं होना चाहिए। अब इस रेखा पर कुछ रेखाएं चलती हैं जो इस योग में विस्तार को बताती है, यानी ये योग और भी अधिक सुफल देने वाला उस स्थिति में हो जाता है। तो देखिए, यहाँ एक रेखा चलती है जिसे हम पुश्तैनी प्रॉपर्टी की रेखा कहते हैं। जब यह पुश्तैनी प्रॉपर्टी की रेखा इसमें मिल जाती है, तो इस जातक को जिसकी हथेली पर यह रेखा बनी है, ये योग उसकी हथेली पर बना है, उसको अपने जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी रहती है उसका अपने पिता द्वारा, दादा द्वारा उस पुश्तैनी का लाभ मिलता है। मान लीजिए इस रेखा का अगर ये पार्ट ऐसे जाता है, यहाँ तक जाता है, तो देखिए इस रेखा को काटा है तो थोड़ा सा ये दोष बताएगी। अगर ये रेखा काली गहरी होकर नीचे उतरती है तो यहाँ कठिनाइयों को बताएगी। जो भी इसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होगी उसमें केस वेस वगैरह यहाँ लगते हुए आपको मिल जाएंगे। अब मान लीजिए ये रेखा तो काटकर आगे बढ़ गई कुछ ऐसे, और इस पर कोई सिंबल बन जाए, क्रॉस बन जाए, या स्टार जैसी फॉर्मेशन बन जाए, या इस पर कोई दाग धब्बा आ जाए कुछ इस प्रकार से, योग का निशान भी आ सकता है, कोई डॉट भी हो सकता है, तो हमें ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर हमें जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कोर्ट केस वगैरह। और कई बार देखा जाता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी हाथ से भी निकल जाती है। मेजर दिक्कतें इन सिंबलों पर यहाँ रहेंगी। कई हाथों में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी की रेखा इस रेखा से मर्ज हुई और यहाँ से कुछ रेखाएं ऐसे निकल गई। ये रेखा भी सीधी यहाँ पर पहुँच सकती है, हमारी भाग्य रेखा का पार्ट बन सकती है। हमारी स्थायी जो धन रेखा रहती है शनि, इस रेखा का पार्ट बन सकती है। उस स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी द्वारा हमें निरंतर लाभ होगा, और जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी वह काफ़ी हमें जीवन काल में तरक्की करवाएगी। क्योंकि अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, ये गुरु से निकली रेखा और गुरु शुक्र मेल, यहाँ ये शुभ योग है। अब यहाँ से निकली पुश्तैनी प्रॉपर्टी ने इस सक्सेस लाइन को टच कर दिया। अब यहाँ ये इस पुश्तैनी द्वारा लाभ ये रेखा करवाएगी, और उस लाभ में और वृद्धि यहाँ से निकली हुई रेखा ये आगे पहुँचकर
करवाएगी। तो इससे ज़्यादा लाभ यहाँ और भी बढ़ जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में ये रेखा शुभ मानी जाएगी। और इसके बिल्कुल विपरीत ये रेखा काली गहरी हो जाए, इस पर कोई धब्बा डॉट वगैरह कुछ भी आता है तो हमें नुकसान यहाँ होता है। और देखिए इस पर और भी देखा जाता है बहुत कुछ, क्योंकि जब भी आप हाथ चेक करेंगे आपको अलग अलग प्रकार से फॉर्मेशंस बनती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए माइंड लाइन है, माइंड लाइन से कोई भी पॉजिटिव रेखा कैसे भी निकल कर इस रेखा को टच कर दे, देखिए ऐसे टच करेगी तो इस योग में वृद्धि मानी जाएगी। यहाँ ये जातक फिर बुद्धिमान रहेगा, बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करता हुआ आपको मिलेगा। अब यहाँ ये फॉर्मूला आप समझते हैं, यहाँ से एक रेखा निकली बुद्धि पर मिल गई, बुद्धि रेखा पर जाकर अब बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करेगा, बुद्धि द्वारा सक्सेस पाएगा, यहाँ भी होगा। ये देखिए और भी आप समझे तो यहाँ से कोई रेखा जाकर इस रेखा से मिल जाए तो देखिए नेम फेम प्रसिद्धि, फिर जैसे जैसे रेखाओं से संबंध वैसे वैसे इस योग का विस्तार आपको हथेली पर होता हुआ मिलेगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।